पिछले वीडियो में हमने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे हमने इतना तो देख लिया कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और कैसे वो चीजों को बड़ा करता है। कब तक करता है? जब तक कि ऑब्जेक्ट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। लेकिन कितना मैग्नीफाइंग पावर है? अगर हम लेंस की बात करें, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, तो उसका फोकस जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा। बट कितना कम करें, इससे हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि उससे हम ज्यादा मैग्नीफाइंग चीज नहीं देख सकते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम दो या दो से ज्यादा लेंस लेते हैं और उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि पहले लेंस के द्वारा उसकी मैग्नीफाइंग इमेज बने और इस मैग्नीफाइंग इमेज की भी और मैग्नीफाइंग इमेज बने दूसरे लेंस के द्वारा, या इसी को हम और आगे चला सकते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं। एक लेंस जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस, और दूसरा लेंस जिसे हम बोलेंगे आई पीस या आई लेंस। वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। अगर हम एक बात करें, अगर हम इस चीज की बात करें, हमारे पास एक डिवाइस है, अगर हम इधर बात करें तो हमारे पास यहाँ दो लेंस लगे हुए हैं। हम इसको देखते हैं, इसको कैप निकाल के देखते हैं। अगर हम इस कैप को निकाल दिया तो हमारे पास एक लेंस यहाँ लगा हुआ है और एक लेंस यहाँ लगा हुआ है। जब हम दो लेंस को देखते हैं, अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट रखता हूं और यहां से देखता हूं, इट मींस हम बात कर रहे हैं यहां इस तरीके से अरेंजमेंट की कि हम देख कहां रहे हैं, यहां से। तो ये जहां से हम देख रहे हैं तो इस वाले लेंस को हम बोलेंगे आई लेंस। और जिस चीज को देख रहे हैं, मतलब कि इस चीज को देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होगा तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लेंस। मतलब कि ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है और आई लेंस आई के पास होता है। अब बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ से कम होती है। जबकि अब हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई लेंस से ज्यादा होगी। That is the main difference between microscope and telescope. Means माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ कम है, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा है, और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। That the thing is there. Now, अब वर्क कैसे करेगी, क्या होगा तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस के पास ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट विजन पर हो। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जहां भी हमारे पास इसकी इमेज बनती है, हम यहां देख लेते हैं इसकी इमेज कैसी बन रही है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमने उसको ये नहीं रखा कि हमने उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा। अगर हमने इस तरीके से रखा होता तो क्या होता? इमेज इसी साइड बनती। हमने इसकी मैग्नीफाइंग इमेज बनानी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। इस तरीके से रखा होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के उसके बाहर, तभी जाके हमें मैग्नीफाइंग इमेज बनेगी। हम जानते हैं 6 केस में से, तो हम केस नंबर 2 लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा हमारे पास डिस्टिंक्ट विजन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इसकी इमेज कहाँ बन गई? ए डैश बी डैश हमारी कहीं बन गई। अब जो आई लेंस है उसको हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है, इसको इस तरीके से आगे पीछे लेके जाना है कि ये जो इमेज है, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का काम किस तरीके से करेगी कि इसकी हमें मैग्नीफाइंग इमेज चाहिए है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज, लेकिन ये इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हमें इस लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखना है। दैट मीन केस नंबर 6 हम लगाएंगे और हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग इमेज। अब ये कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये पैरेलल गई
सीधा फोकस से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, पीछे कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ PQ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो फाइनल इमेज हमें कहाँ मिल गई, PQ। तो अब आप खुद देखिए, पहले ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइंग इमेज हुई और मैग्नीफाइंग का भी मैग्नीफाइंग हो गया, मतलब कि इन शॉर्ट हमने जो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज की कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग ले लिया है हमने इसको। इट मीन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइंग पावर को बहुत ज़्यादा तक इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम इसको और कंटिन्यू चलते चलें और लेंसेज लगा लें तो और भी हमारी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर दैट? तो हमने माना है कि ऑब्जेक्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ FO है, इमेज लेंस और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ FE है। अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इमेज के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल। अब इमेज तो दो बन रही है, तो हम यहां कभी भी ऐसा केस होता है तो हम फाइनल इमेज लेते हैं, फाइनल इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल, और साथ ही साथ जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हो तब बनने वाला एंगल। तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा। सो वी विल सी m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अगेन वी नो दैट बीटा इज एंड अल्फा आर वेरी वेरी लेस, so we can say beta can approximately equal to 10 beta and alpha can be approximately 10 alpha. So m equal to beta upon alpha or 10 beta upon alpha. So now 10 beta that we can see, if beta is there, so PQ upon EQ, we have right, or we can say ये वाला भी देख लें अगर हम इसको भी, ये जो एंगल है वही एंगल इतना है तो हम इसको भी बोल सकते हैं EB डैश अपॉन सॉरी A डैश B डैश अपॉन EB डैश, क्योंकि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम बोल सकते हैं A डैश B डैश अपॉन EB डैश। ये हमने ले लिया। और यहां हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, AB अपॉन OB। ये वैल्यू हमने पुट की। अब हमारे पास आंसर आ गया कुछ इस तरीके से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। वो मैग्निफिकेशन वैल्यू कितनी आएगी, m इक्वल टू -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ये हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला बना मैग्निफिकेशन का। अब अगर हम इसी को दो केस में लगा दें, दो केस मतलब कि वही दो केस जब इमेज कहां बन रही होगी, डिस्टिंक्ट विजन पर, और जब इमेज बन रही होगी इनफाइनाइट पर। तो हमारे पास जब डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू -VO अपॉन UO इंटू 1 + D अपॉन FE। एंड जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट केस की तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। दो ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं। आपको याद रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप की जब हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी तो कितना आया था, वहां हमारे पास आया था m इक्वल टू 1 + D अपॉन F एंड m इक्वल टू D अपॉन F। लेकिन यहां किससे मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, VO अपॉन UO। अगर हम VO अपॉन UO की बात करें, वो फिगर में देखें तो इसको हम बोल सकते हैं, VO अपॉन UO को हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। मतलब कि हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो गया, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस से। या इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन इंटू आई पीस का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। हमें ये फॉर्मूले याद करने होते हैं, डेरिवेशन इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहां कंपलसरी कंडीशन क्या बताई कि ऑब्जेक्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आई लेंस से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम डिस्टेंस, अगर हम बात करें कि जो माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी होगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कम से कम जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है, VO + FE। मतलब कि जहां इमेज बन रही है और आई पीस की फोकल लेंथ। दैट वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आपके लेबोरेटरी में भी माइक्रोस्कोप होते हैं, आपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा, फिजिक्स लैब में देखे होंगे, वो भी कैसे होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।